दोस्तों ये तस्वीरें पंजाब के नवा गांव की आपको बता दें, भाजपा का नेता बताने वाले एक टर्की बूढ़े को उस समय एक लड़की के माँ बाप ने जब देखा, जब ये बूढ़ा पेशाब करने के बहाने उनके घर में घुस आता है और उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है। दोस्तों ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जमकर इसकी धुनाई की गई है और पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आपको बता दें कि इस बूढ़े ने भी मारपीट की एक शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस उस मामले में जांच कर रही है। चलिए आपको दिखाते हैं पूरी तस्वीरें, हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। कौन है? बना रही हूँ मैं। मलबा डाल के इसको छेड़ना। अब आओगे। किया मैंने खुद देखा किस तरह से भी बहन को। अच्छा बनाऊंगी मैं तो फोन पापा बस नहीं मैं नहीं बर्दाश्त करती। एक्शन लेते हैं यार, नहीं लेते एक्शन लेते हैं। पुलिस के सामने कंप्लेंट लिखाई है। एक्शन है तो पुलिस बुलाऊंगा। देखो तेरा बीजेपी कौन जाता है इधर साले, हम तेरे फेवर के लिए। मैंने कुछ लिखा है। हाँ मेरी बेटी बताएगी। मैं बता रही हूँ ना, मैंने देखा इसे किस करता हूँ अपनी बहन को। मैं तो वैसे प्यार कर रहा था। चुप कर, आधा ना बोल। या तो मैं तेरी बहू को कर दूंगा, कर ले। मैं भी कर दूंगा, कर ले बुला ले तो क्या पंगा मेरे बस। चल यार आ जाइए ना यार। अरे उसमें अच्छा अरे सारा कुत्ता बीजेपी का प्रधान के खड़े वोट दे। मेरी बहन को किस कर रहा है? छोटी लड़की हो। अरे कहता है हम जो ऑफिस में नौकरी लगा। पापा कहता कि ना बताना मत पापा मम्मी को कि क्या काम करते हो तुम। अच्छा और यहाँ पर तुम्हारी जॉब लगाऊंगा। पापा बस पापा छोड़ो, पुलिस को कंप्लेंट लिखाएंगे। छोड़े से इधर ऐसे थोड़ी ना होगा। छोड़ो पापा। आजा यार राणा जी। ओ बे कमाल है लड़की। अरे यार वो तो हम भी तो कह रहे हैं, वो एक्शन लेते हो पुलिस को करते हैं रिपोर्ट। पुलिस को रिपोर्ट कर रहे हैं। आप ले जाएंगे पुलिस वाले को, पुलिस को ले जाएंगे, पुलिस को रिपोर्ट। तू क्या सोच रहा मेरे पास नहीं है? तेरे बीजेपी के है तो बंदे यार बीजेपी ये समझता है। मेयर बुला दे, छोड़ दे। शाम को मेयर बुलाता तेरा ये होता है यार। क्या पापा रुक जा, जान दो। अरे अरे मरेगा भी तू, अभी खून नहीं निकल रहा, मरेगा भी। नंगा तो मैं करूंगा, जो खाना वो मेरा जो हो गया छोड़ दे। तू जानते छोड़ दे हो गया ये पता नहीं क्या एमसी हो गया, पता नहीं कौन है। मलबा दिलवाने के लिए आया था। छोड़ दे पापा नहीं, पुलिस को कंप्लेंट लिखवाएगा अब। वो भी लिखवाएगा, अभी तेरे को पीटेगा भी, चिंता न कर तू। इसके बहुत तेज है। इसको अंदर बुला, मेरे अंदर ले जा इसको। अभी ये रिपोर्ट तो होनी है। रिपोर्ट तो मैंने दे दी है। ठीक है ना, चल और कितने भी चल गए ये मिनट के मेरे बेटी की बहन को बदतमीजी करा था। एक मिनट भाई इज्जत करिए। प्लीज मेरी बात कोई वो नहीं। हाँ बोलो, 1 मिनट के लिए बात। हाँ बोलो। सुबह इनकी फैमिली आ जाएगी। फैमिली अंदर आएगा, फैमिली भी आएगी। कोई बात नहीं। दोस्तों आपने जो ये वीडियो देखा है जिसके अंदर एक
बुजुर्ग की धुनाई की जा रही है। ये धुनाई करने वाले कौन है आपको बता दें, ये हैं एक दंपत्ति। और बुजुर्ग की धुनाई क्यों की जा रही है? क्योंकि ये बुड्ढा है ठरकी। पंजाब की घटना है, पंजाब के जिला मोहाली के एक गांव की घटना है। दोस्तों आपको बता दें, ये भाजपा का नेता बताता है खुद को, और भाजपा नेता होने के साथ साथ ये इनके घर पर पहुंचता रहता है। अक्सर इस कॉलोनी में पहुंचता है, सड़कों के निर्माण को लेकर, किसी की सामाजिक समस्या है उसको दूर करने को लेकर, और ये हरकत कर देता है इस दंपत्ति की बेटियों के साथ। एक बेटी के साथ छेड़छाड़ कर देता है घर में, और उसके बाद जैसे ही बच्चियां शोर मचाती हैं और अपने मम्मी पापा को बताती है, तो तब होती है इस बुजुर्ग की धुनाई। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। अब दोस्तों बात करें तो इस पूरे मामले की एक शिकायत पुलिस को की गई है। पुलिस नवागांव थाना की पुलिस है, उन्होंने बिटिया की शिकायत पर 354A में मुकदमा दर्ज कर लिया है। और आपको बता दें, जिसकी पिटाई हुई है उस पक्ष से भी एक शिकायत पुलिस के पास पहुंची हुई है, क्योंकि सरेआम पिटाई हुई और उसके बाद उसका वीडियो हो जाता है वायरल। अब वीडियो वायरल होने के बाद अब पुलिस इन लोगों के खिलाफ भी, लड़की पक्ष के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई करने का मन बना रही है। अगर बात करें कानून की, तो कानून में किसी को भी अधिकार नहीं है किसी की पिटाई करने का। घर में जाकर किसी भी बहू बेटी लड़की को छेड़ने का भी अधिकार नहीं है। हमारे साथ सीधा लड़की की जो मदर है वो जुड़ रही हैं, उनसे सिर्फ हम केवल इस घटना के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। नाम नहीं बताएंगे, पहचान नहीं बताएंगे, कौन सी जगह का मामला है ये भी नहीं बताएंगे, लेकिन ये जरूर बताएंगे कि आखिरकार ये वारदात हुई तो हुई कैसे। मैम क्या मामला था ये सारा का सारा? सर मामला ऐसा था कि ये जो प्रधान बना फिरता है अपने आप को प्रकाश प्रधान के नाम से, तो सर इसका सुबह हमें कॉल आया। एक्चुअली ये आता रहता है गलियों में कहने के लिए कि कभी हम राशन कार्ड बनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कमेटी वालों को लेके कि हाँ भी किसी का मकान है, हमारे पड़ोस में भी मकान बन रहा है, उनसे भी पैसे खाने के चक्कर में इसने 2 बंदे भेजे थे कि हाँ भी राजवीर नाम और दीपक नाम का, कि हाँ भी आप ये मकान नहीं बनाओगे जब तक वो नहीं होगा, मतलब कि इसकी परमिशन नहीं है अभी। कौन सी पार्टी से संबंध रखता है ये बीजेपी की पार्टी से संबंध रखता है, अपने आप को कहता है, लेकिन हमें नहीं पता। लोग कहते हैं ये प्रकाश प्रधान के नाम से कहते, जानते हैं इसको, कहते हैं पर, लेकिन लोग कहते हैं ये बोलता अपने आप को प्रकाश प्रधान है, लेकिन कहते हैं हमने इसको किसी ने प्रधान नहीं बनाया, इसे बनाया होगा तो इसकी गली वालों ने बनाया होगा। तो ये आपको लगता है कि वाकई में भाजपा पे है भी है या नहीं है भाजपा? मुझे नहीं लगता सर, ये ऐसा है, ये गोलीबाज है। ये जहां भी जब भी इलेक्शनों का टाइम आता है ये हर उस पे जाके पैसे खाने का काम करता है सर ये। तो क्या मामला क्या हुआ था, कब की घटना है ये सर परसों की घटना है जी। तो सर ये क्या हुआ था, सुबह मॉर्निंग में इसका 1 हफ्ता पहले फोन आया था कि मैं मेयर साहब को लेके आऊंगा कि आप लोग पब्लिक इकट्ठी करना ताकि हम आगे के लिए कोई जहाँ जो काम पड़ता है वो आपका कर सके ये लोग। तो हमने कहा कि हम पब्लिक तो इकट्ठी कर देंगे, लेकिन हमारी गलियों का काम भी होना चाहिए। तो इसका मॉर्निंग में फोन आया 1 हफ्ते बाद, कहता है कि ना राणा जी इधर आओ। तो इसके पापा ने बोला क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता कि ना हमें मेरे का काम है कि मैं उनको लेके आऊंगा और ये पब्लिक को इकट्ठी करो आप। तो हमने कहा पब्लिक को इकट्ठी करने का मतलब क्या है, जब हमारी गली पक्की नहीं है, अगर आप पहले हमारा ये काम कराओ तभी आप पब्लिक आपके साथ देगी। जब आप काम कर रहे हो और आप करा रहे हो तो पब्लिक अपने आप ही आ जाएगी, हमें इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर सर इन्होंने वहां बुलाया मेरे हस्बैंड को अपने घर पे कि क्या बात है, कहते मलबा डलवाना, कहता है मैं डलवा दूंगा। तो इसने अपने साथ 1-2 प्रेस रिपोर्ट तो इनके साथ वो थे नहीं, इनके साथ था एक जो मिट्टी, वो जो इसमें लड़का वायरल हो रहा है जो ट्रॉली गिरता है वो था सर, और एक और थे जेंट्स। तो इन्होंने आके कहा कि वीडियो बनाओ, फोटो खींचो हमारी कि मैं मलबा डलवा रहा हूँ, ये रोड है ये ऐसी खराब है। हमें ये नहीं पता कि यहाँ के मेयर कौन है। इन्होंने पूरे मतलब जितने भी हम लोग इकट्ठे थे उनके साथ डायरेक्ट बात कराई अपने व्हाट्सएप पे, फेस पे। तो इन्होंने बात कराई कि मेरे साहब ये देखो कि यहाँ की गलियों का सड़क का ये है, इनमें मलबा डलवाना है, ये सब उन्होंने कहा। उनको सबने मिले, सारे बात करी, सब लोगों ने करी। हमें नहीं पता था कि मेयर मैडम है यहाँ के कि कौन है। तो मैडम बात करें ये नौबत कहाँ से आ गई मार पिटाई की? हाँ, नौबत यहाँ से आई है सर कि
मेरे हस्बैंड हमारे घर में अभी काम चल रहा है, तो बेल्डर का काम था, थोड़ा सा रह गया था। बेल्डर यहाँ चौखाटे देने आया था सामने वालों का, तो मैंने उसे कहा था कि हमारी ना वेल्डिंग का थोड़ा सा काम है, उसे कर देना। तो वो कहता ठीक है, मैं आऊँगा जब तो देख लूँगा। तो वो जब आया तो जब ये भी वहीं पे था जब मलबा डलवा रहे थे, इसने ड्रिंक कर रखी थी सर। तो ये एक आधा ज़्यादा नहीं लग रहा था, उस टाइम लग रहा था कि मामूली सी है, कर रखी है। तो उसके बाद ये जब यहाँ आया तो हमारा बेल्डर भी उधर से निकल के आ रहा था। तो इसके पापा ने कहा कि एक ट्रॉली मलबे की डल चुकी थी, सारे खुश है कि चलो इन्होंने काम कर रहे हैं। तो उस जैसे ही बेल्डर आया तो इन्होंने कहा कि मैं बेल्डर को काम दिखा के आता हूँ कि यहाँ भी काम है, तुम लोग ये मलबा डालो। उस टाइम वो प्रधान भी वहीं पे था। तो मेरे बच्चे तीनों घर पे ही थे सर। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी 3 बेटियां हैं सर। जी। बेटा नहीं है? बेटा कोई नहीं है सर। तो इसके बाद इन्होंने क्या करा, मेरी तीनों बेटियां घर पे थी, मेरे हस्बैंड बेल्डर को लेके आए यहाँ पे, कहते चल तुम लोग मलबा डला रहे हो यहीं पे रहो। तो हम वहीं पे थे वहाँ पे। तो इसके बाद उसने कहा कि राणा जी कहाँ हैं? मैंने कहा राणा जी तो घर गए हैं। तो कहता आप बिल्कुल किसी का नाम कोड मत कीजिएगा। ठीक है। उन्होंने कहा कि आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो घर गए हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ, मेरे को वॉशरूम आया है, बात मैं वहाँ मैं जा रहा हूँ, मैं मिल के भी आता हूँ। तो मुझे ये नहीं था इसके माइंड में क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता था। तो ये वहाँ पे आए, तो यहाँ घर पे आए तो बेल्डर काम अपना देख के जा रहा था। तो चला गया था वो, इतने में ये भी आ गए, ये निकल ही रहे थे घर से बाहर आने के लिए, ये आ गए घर के अंदर। तो ये बात करने लगे बेटी को, मतलब इनसे बात करा कि एमसी ऑफिस में वैकेंसियाँ निकली है, मैं बेटी को लगवा दूं कि हाँ भी ऐसे है। तो इस पापा ने कहा कि नहीं अभी नहीं, अभी इसका फाइनल पूरा हो जाएगा, उसके बाद में इसको नौकरी का देखेंगे, अभी तो इसने और भी आगे करना है, पढ़ना है। तो कहता अच्छा ठीक है। तो इसके पापा को फ़ोन दोबारा इन्होंने जो ट्रॉली डाल रहा था उसको फ़ोन आया, तो वो कहता मुझे, उसने कहा मुझे वहाँ पे, मैं वहाँ थी, इसके पापा यहाँ थे। तो उसने कहा कि मुझे बात करा दो उनसे अंकल से। मैं कहा वो तो घर गए, वॉशरूम की तरफ को गए हैं, वॉशरूम कहते बाथरूम आया, मैं वो करके आता हूँ। तो फिर मैं कहा शायद पब्लिक खड़ी है इस करके यहाँ नहीं होना चाहते हो। तो मेरे को तो ये विश्वास था कि मेरे हस्बैंड घर पे है, तो फिर तो कोई वो नहीं था। तो ये इसने कहा, उसने बात करी, तो इसने कहा कि बात कर लो। वो उनसे बात करना चाहता था, लेकिन उसने इनसे बात कराई, बेटी के डैडी से, कि आप बात कर लो। उन्होंने कहा, प्रधान ने कहा कि आप बात कर लो। उसने कहा कि मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, वो मुझसे नहीं करना चाह रहा ट्रॉली वाला बात। तो उन्होंने कहा कि कर लो। कहते आप ऐसा करो, ट्रॉली देख लो कहाँ डलवानी है, शायद वो ट्रॉली के लिए पूछ रहा होगा कि कहाँ कहाँ ट्रॉली डालनी है और कहाँ डालनी है। तो इस कहने का कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ। तो कह रहा अच्छा रानी जी मैं बाथरूम कर रहा हूँ, तो मैं बाथरूम जाता हूँ, आप देखना जरा कहाँ डाला है। तो हमें कोई ऐसा वो नहीं था कि हाँ, वो यहाँ पे थे घर के पास, यहाँ पे बैठे थे। तो उन्होंने पूछा बच्चों को कि आपने उसको बुलाया था या वो खुद आया? नहीं सर, वो खुद आया था, वहीं पे कह के आया कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ। अच्छा। उसने खुद बोला कि राणा जी कहाँ है, क्योंकि राणा जी घर पे आ चुके थे। वो इसके पापा उस टाइम घर पे आ गए थे और बेल्डर को लेके आए थे। तो उसने देखा यहाँ पे वो नहीं है, तो उसने पूछा कि वो कहाँ है। तो मैंने कहा वो घर पे गए हैं बेल्डर वो लेके। तो कहता अच्छा मैं भी बाथरूम करके आता हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं था हमारे दिमाग में, क्योंकि 70 साल का बुजुर्ग ऐसी हरकत करेगा ऐसा हमें कुछ नहीं था। जब वो यहाँ पे आया तो फिर उसने पहले इनसे वो बेटी के उसके लिए जॉब के लिए बात करी, तो इन्होंने साफ मना कर दिया। फिर उसने कहा कि चलो ठीक है, वो दूसरे ये ट्रॉली वाले का फ़ोन है तो इनको भेजा, कहते तू चल मैं बाथरूम करके आ जाता हूँ पानी पी के। जबकि इन्होंने बच्चों को कहा कि चाय चुई पिला दो अंकल को, अंकल आपने चाय पीनी? वो कहता नहीं मैंने चाय नहीं पीनी, मैं सिर्फ बाथरूम कर रहा हूँ, चल मैं आता हूँ। अब इनको ये था कि बुजुर्ग बंदा है, चाय पिए मतलब कि ये बाथरूम करना है, आ जाएगा। तो इसके बाद जैसे ही निकले कि चल मैं भी आ रहा हूँ, यहाँ तक आया वो। जैसे ही निकले वो वहाँ तक आया कि इन्होंने सोचा कि चलो पीछे पीछे आ रहा है, तो कि चल बाथरूम करके आ जाएगा। तो ये इधर आराम से निकल के बाहर आधे रास्ते तक पहुंचे थे। तो इतने में इन्होंने क्या करा, उसने बेटी को कहने लगा, इसने कहा बेटी को कि बेटा ऐसा है वैकेंसियां निकली हुई है एमसी ऑफिस में कि हाँ भी तूने वैकेंसी नौकरी करनी है तो मुझे बताओ, मैं ना तेरा इंटरव्यू करा दूंगा, मैं लूंगा या मेरे साहब लेंगे, कोई एक लेगा। मेरी दोनों बेटियां भी थी यहीं पे। तो कि वो ऐसा है कि जो इंटरव्यू लेगा तो ना ऐसा करना, मैं कल को तेरी बहनों को भी नौकरी लगा दूंगा, अगर तेरी लग जाएगी तो तेरी भी इनकी भी लग जाएगी बाद में। तो ऐसा करना, हम इंटरव्यू लेंगे
तो तुम मम्मी पापा को मत बताना कि हाँ भी हम इंटरव्यू ले रहे हैं। तो बेटी ने बोला क्यों, ऐसा क्यों, मैं ऐसा नहीं, मैं तो ना ऐसे दूंगी मम्मी पापा के बिना इंटरव्यू कहीं भी दे आऊंगी, उनको बता के ही जाऊंगी कहीं जाऊंगी। तो इसका कहने का मतलब है किसी को मत बताना कि हाँ भी इंटरव्यू के बारे में। तो फिर उसने कहा अच्छा, कहते मेरा अभी जॉब करने का वो नहीं है। तो फिर कहते अच्छा बाथरूम, वो जैसे ही कहते वॉशरूम का है तो कहता इधर बेड़े में भी वॉशरूम है। तो बेटी ने कहा हाँ, तो इन्होंने कहा बेटी को था ये कि वॉशरूम जाना है। फिर वो कहता अच्छा दिखा दो। तो इसने ऐसे यहाँ से ही दिखाया, तो वॉशरूम के लिए वो चला गया। चल के आया जैसे उसने यहाँ पे उसके आके, बेटी यहीं खड़ी थी कि कहीं इधर से ना आ जाए, क्योंकि इसकी बहनें वहां थी तो कि ऐसे इधर से ना आ जाए। तो बेटी इधर की थी, उसने आके बेटी के कंधे पे हाथ रखा और बेटी को लगा अजीब सा। बेटी ने ऐसा बोला, इसको पकड़ के जबरदस्ती किस करने लगा उसको। तो बेटी ने उसको थप्पड़ मारे, 2 थप्पड़ मारे और उसको ऐसे करा कि हाँ भी बोलो। इसने एकदम से बेटी को ऐसे झंझोड़ा कि बेटी डर गई। और इसने देखा इतने में हमारे जो पड़ोसी हैं वो यहाँ पे पहुंचे थे। नहीं, जो आपके अंदर 2 बेटियां थी उनको नहीं पता लगा कुछ हुआ है? नहीं, वो भी थी, वो चिल्लाई फिर। अच्छा। उन्होंने खुद देखा, जिसने वीडियो बनाई ये बेटी ने, दूसरे नंबर की बेटी ने, उसने देखा, वो यहीं पे थी, उसने देखा कि हाँ भी जैसी आई वो इधर से, उसने देखा कि हाँ भी एकदम से वो चिल्लाई कि ये क्या हुआ। तो वो भागा, वो एकदम से भागा फिर उधर को, उसके चोट भी लगी है। उधर से वो आंटी सामने बैठे थे, उन्होंने देखा कि बंदा क्यों भागा, क्योंकि उनका मटेरियल मकान बन रहा था। तो उन्होंने देखा कि मटेरियल, उन्होंने कह रहे मैं तो पैसे देने लगी थी उसको। तो कह रहे वो एकदम से भागे इधर को। तो हमारे जो ये इधर और भी है नेबर, वो यहाँ पे आए थे इनको बुलाने, वो अपने घर में पानी पीने आए थे। उन्होंने सोचा राणा जी घर पे ही होंगे, वो बुलाने आए तो एकदम से देखा, कह रहे यहाँ पर एकदम से उन्हीं के सामने भागा। उसने कहा कि क्या हुआ, उसने यही बात पूछी जो साथ में नेबर थे कि क्या हुआ। इन्होंने कहा कि वो ऐसे हरकत करने लगा था। तब मेरी बेटियों ने वहां भाग करके चिल्लाई, तभी आराम से इधर को निकला ही था। और इसके पापा मलबे के पास पहुंचे ही थे अभी पीछे से, अभी ज्यादा नहीं, 5 मिनट का टाइम भी नहीं होगा पूरा, 5 मिनट का टाइम भी नहीं होगा, 2 या 3 ऐसी मिनट का टाइम था। जैसे इसके पापा पहुंचे और इसने बेटियों ने चिल्लाना शुरू कर दिया पीछे से। और वहां से हम आए तो इसको हमने यहीं पे पकड़ा रास्ते में। हमने कहा क्या बात है, कुछ नहीं हुआ, छोटी सी बात है। तो फिर उसने कहा कि नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। मैंने कहा नहीं नहीं आप यहीं पे रुको, मैंने कहा पता चल जाए। उसके बाद मैंने बेटी को बुलाया इधर को, मैंने कहा इधर आके पहले बताओ, अगर सर अगर वो गलत ना होता और मेरी बेटी को उसने कुछ ना किया होता तो मैं सॉरी फील कर देती कि हाँ भी चलो कोई बात नहीं है, कोई ऐसे। उसने जब बोला छोटी सी बात है तो मुझे डाउट हुआ। सब लोग कहने लगे, हमारे भी खड़का दिमाग में कि कोई बात हुई है, बच्चे तभी चिल्ला रहे हैं वहां से, मोहल्ले वालों ने भी देखा। तो फिर उसके बाद जैसे ही हमने फिर पकड़ा, फिर बच्चों ने बताया मम्मी ऐसी बात बेटी ने को, मैं का वीडियो बना। फिर हम गए, फिर हमने पुलिस कंप्लेंट करी। पुलिस आई 2.5-3 घंटे बाद। उसके बाद फोन करने के बाद मैं फोन करती रही, तो जिसने आना था, जिन्होंने, उनकी रिकॉर्डिंग है। मैं वो कह रहे पहले कि उनका नंबर दिया कि ये आएंगे, उन्होंने साफ क्लियर मना कर दिया कि मैं अभी नहीं आ सकता, मेरी वीआईपी ड्यूटी लगी है। जिस तरह से उनको दौड़ा के पीटा है, तो उसको पकड़ के बिठा सकते थे, पुलिस को बुला सकते थे। सर वो खुद भाग रहा था, आपने देखा होगा। आप पकड़ रहे हो उसको? हाँ, मैं पकड़ रही थी, हम पकड़ रहे हैं उसको, वो खुद भाग रहा है कि उसने गलती की है। उसने एक तरफ वो बोल भी रहा है कि मैं तो प्यार कर रहा था। उसने ये भी बोला कि मैं प्यार कर रहा था। घर में घुस के गंदी हरकत कर दी उसने घर में घुस के हरकत करी है सर। ये भी नहीं कि हाँ भी हम कहे बाहर है। तो बच्चे सबूत है, मेरे दोनों बेटियां सबूत है। मैं ये नहीं कहूंगी सर कि हाँ भी किसी ऐसे वे लाछन उभरे, पर लेकिन जो उसकी हरकत हुई है, मैं अपनी बेटियों पे पूरा विश्वास करती हूँ। मेरे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलेंगे। मैंने इन्हें लड़कों की तरह रखा है सर, कभी ऐसा नहीं करा है। लेकिन ये पहली ऐसी हरकत हुई है, क्योंकि कई लेडी से बोलती है, क्या किसी की हिम्मत नहीं होती सर इसके बारे में कोई कुछ कह सके। कोई कहता है जब भी ये आता है, कभी राशन कार्ड के बहाने आएगा, कभी मैं राशन कार्ड बना दूंगा, वोटर कार्ड बनाना है या आधार कार्ड बनाना है। तो ये ज्यादातर लेडीजों से ही संपर्क करता है ज्यादातर। जैसे जी जेंट्स चले जाते हैं तो वो अकेला आता है, कोई और भी आते हैं? ये अकेला ही रहता है सर। अच्छा, अकेला ही समाज सेवक। ये सारा दिन भर टूंड रहता है सर, पिए रहता है ये। अच्छा, जब भी कभी तुम लोग क्यों ऐसे आदमी को क्यों कॉलोनी में आने देते हो? सर इसका हमें पता ही नहीं, हम तो नए इसको, अभी ये नहीं है कि हमारा इससे बोलचाल है या कुछ है। सर आपने सुना होगा, मेरे हस्बैंड को तो इसके घर का भी नहीं पता। ये खुद हमारी कॉलोनी में उस टाइम आया था, हमें इधर एरिया का, हम पुलिस कंप्लेंट कर दी आपने, मुकदमा दर्ज हो गया? हाँ जी, हमने तो कल कंप्लेंट मेरी बेटी ने करी थी, लिखाई थी उससे, अकेले में उन्होंने पूछताछ भी करी और जाके उनसे लिखवाई भी कंप्लेंट। उसने अकेली ने लिखा है। अब क्या लिखाया था मैंने उससे पूछा भी, घर नहीं लिखवाया?
वो उन्होंने ही लिखवाया। अकेली थी मेरी बेटी जब उन्होंने बयान उसके लिए है। अच्छा। तो हम सब बाहर थे उस टाइम पे। तो उन्होंने क्या लिखाया क्या नहीं लिखाया ये तो हमें पता नहीं। अब छोटी बेटी है, एक घबरा रखी थी, अब उसने वहाँ क्या लिखा क्या नहीं लिखाया। तो मैंने घर आके पूछा, कह रही मम्मी मैंने ऐसे ऐसे लिखाया वहाँ पे। उसको तो गली नंबर भी नहीं पता कि कौन सी गली है हमारी। तो सर क्या मांग करेंगे आप पूरी इस मामले को? सर मैं चाहती हूँ कि ये इंसाफ हो। कल को किसी और बेटी के साथ ऐसे इंसान को, अगर मान लो किसी को नहीं पता, अनजान बंदे को अगर ये घर में ऐसे घुस गए किसी के साथ ऐसे उल्ट, अब मान लो अकेली मेरी बेटी होती तो क्या हाल होता सर। मैं चाहती हूँ कि ऐसे बंदे को वो सजा मिले ताकि इसे भी लगे कि हाँ भी मेरे घर में भी बहू बेटी है। सर इसकी छोटी बहू है जो वो पुलिस में है, चंडीगढ़ पुलिस में, बेटा भी पुलिस में है। सर वो उसने खुद 4 बंदों के आगे, यहाँ कई लोग थे, पब्लिक थी यहाँ पे, उनके सामने मेंशन कर रखा है कि ये बहुत गंदा है, इससे हम बहुत दुखी है, इसने हमें दुखी कर रखा है और ये बहुत गंदा है कहती। तो हमने कहा, फिर मैंने ये भी कहा कि क्यों रखा हुआ है ऐसे इंसान को घर में। फिर कहते क्या करे, मजबूरी है हमारी। उसने भी थप्पड़ मारा लोगों के आगे, वो मार के लेके गई है सर उसे। अच्छा। बहू इनकी छोटी वाली। एसपी के पास जाएंगे आप इस पूरे मामले को लेके? सर अगर इन्होंने हमारे घर आगे ये नहीं बढ़े, इन्होंने कुछ नहीं करा, हमारा इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करी, तो मैं आगे भी जाऊंगी, क्योंकि सर मैं बेटियों को इंसाफ दिलाने में ही वो करती हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें इस पूरे मामले के अंदर हमने आईओ से बात की है, और जो आईओ से बात की है, आईओ का साफ तौर पे कहना है कि बिटिया की शिकायत पर 354A में मुकदमा दर्ज कर लिया है और दूसरे पक्ष ने भी शिकायत की है, क्योंकि वो उनका कहना है कि मारने का अधिकार नहीं है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। बच्ची के पिताजी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेके। नमस्कार सर। जी सर ऐसा है कि मैंने पहले मारना ही नहीं था उसको, मैंने पहले पूछा था उसको और उसको मैं रोकने की कोशिश कर रहा था। वो आप वीडियो में देख सकते हो कि आप वो भाग रहा था, उसकी मेरे से कमीज भी फटी, बनियान भी फटी। मैंने फिर आखिर में पैंट रोकने के लिए उसका मैंने 2-3 थप्पड़ मारे। चोट उसके पहले लगी, पता नहीं गेट में लगा था, कहाँ भाग के निकला था। जब मैं वहां गया था तो मैंने भागते हुए देखा, मेरी बड़ी बेटी ने जिसके साथ हरकत की इसने, तो वो रोती रोती बोली पापा इधर आओ, पापा इधर आओ, इशारा किया। तो मैंने उसको ये पूछा, उसने मुझे यही बोला कुछ नहीं है, छोटी सी बात है। मैं कहा मेरी बेटी रो क्यों रही है, मैं तो पहले वो पूछूंगा। मैं कहा इधर आओ, मैंने पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, हाथ छुड़ा लिया उसने, फिर कपड़े भी फटे। आपने पहली वीडियो में देखा होगा कि लास्ट तक वहां तक मैं एक पूरी वीडियो में नहीं मारा मैंने, सिर्फ उसको बिठाने की कोशिश कर रहे थे कि तू एक जगह बैठ जा, हम पुलिस बुलाएंगे। वो भाग रहा था, मुझे फिर गुस्सा मारा था, तू बैठ यहाँ पे। और वीडियो में भी देखना, मैं नीचे बिठा रहा था उसको कि नीचे बैठ जा तू आराम से, तेरे को कुछ नहीं बोलेंगे। उसकी बहू के सामने भी बोला था मैंने, वहां पब्लिक थी, वहां पब्लिक से आप पूछ सकते हो कि मैंने यही कहा था कि नीचे बैठ जा, कोई नहीं मारेगा, भागेगा तो मैं मारूंगा, क्योंकि मैं भी एक पिता हूं। सर कोई भी हो, किसी भी की लड़की के साथ कोई छेड़खानी करेगा, मेरे को तो लगता नहीं वो रुकेगा सर। हाँ, तो उसके बाद हमने पुलिस थाने में कंप्लेंट लिखाई, 112 नंबर पे कॉल की। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी टाइम नहीं है, हमारे पास बंदे नहीं है। फिर एक नंबर दिया होगा, ये वाइफ ने बात की थी, इसका मैं कह नहीं सकता, वो उन्होंने मेंशन कर दिया सारा। तो उसके बाद क्या हुआ, थाने में हमारे खिलाफ ही एक मारपीट का कंप्लेंट कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं बेटी का पिता होके मेरा इतना हक नहीं मैं उसको पीटूं। उसने कहा मेरी बेटी को क्या किया है, अगर मैं उनकी जगह होता तो वो मुझे ना मारते। बड़ा सवाल है ये। हाँ जी, हाँ जी, वही मैं ये चीज पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, तो कहाँ बचाओ, ये तो हमारे पे केस डाल दिया असल में। जी जी सर जैसे मैंने पुलिस वालों को फोन किया था तो वो कहते हैं मैडम हमारे पास टाइम नहीं है, हम वीआईपी ड्यूटी पे हैं। तो मैंने कहा सर ये यानी कि आपको पब्लिक के लिए टाइम नहीं है। कह रहे मैडम यहाँ से ड्यूटी खत्म होगी हम तब आएंगे। मैं कहा यानी कि टाइम तब होगा जब कोई कांड हो जाए या कुछ हो जाए, आप तब पहुंचोगे यहाँ पे। फिर उन्होंने फोन कट कर दिया। तो आप क्या मांग करेंगे? आप मुख्यमंत्री से बात करेंगे, एसपी से बात करेंगे, किससे बात करेंगे? सर अगर यहाँ पे सोल्यूशन नहीं निकला तो फिर एसपी ऑफिस में जाएंगे, नहीं तो उससे आगे कहीं होगा तो पता करेंगे, वहां भी जाएंगे हम। नहीं बीजेपी का नहीं है सर, वो मैं बताता हूँ। ये एक बार गिल साहब के लड़के आए थे, वो अकाली में है मेरे ख्याल से, तो राजनीति में जानता नहीं इतनी कि कौन किस में है, तो थोड़ा बहुत जो पता है। तो कभी वो उनके साथ हो जाता है, ये पब्लिक इकट्ठी करके उनसे पैसे ले लेता है और रैली सी कर देता है। मतलब एक भाई ये इसका किसी पार्टी का नहीं है, पार्टी का नहीं है, मेरे को भी ये लगता है जी। अच्छा, क्योंकि ये कभी अकाली में होता है, कभी कौन सी उसमें होता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है जी। मुझे कल ही पता चला। और हमारे इसका कोई लिंक नहीं है इतना, ये जानता 4-5 साल से, इसने पहले हमारे वोटर कार्ड बनाए थे मोहल्ले में आके खुद, तब से हमें पता कि ये प्रधान है। अब हमें ये नहीं पता कि प्रधान है या नहीं है।
क्योंकि हमारी आपकी कॉलोनी किसके साथ है फिर? एक्चुअल में हमारी ये कुमाऊं कॉलोनी बहुत बड़ी है, तो हमारा घर पहले कहीं और था, तो उससे भी बैक साइड वाली गलियां थी, 3-4 गलियां बैक साइड में रहता था, इतना पता उस एरिया में रहता है। तो अब भी ये डिस्टेंस काफी है हमारा उनके मकान में, और ये मकान भी मैंने उनको पहली बार और उन्होंने खुद फोर्स किया है, उसका मैं प्रूफ दिखा देता हूँ। मोबाइल में उसकी वीडियो कॉल कितनी आ रखी है। और वैसे आपने शराब पी थी उनके साथ, कोई ऐसी बात आ रही है सामने? सर हाँ, मैं बताता हूँ, मैं क्लियर बोलूंगा, झूठ मैं बोलता नहीं। मैंने उनको मलबे के लिए बोला था, क्योंकि परसों मेरी बेटी भी गिरने से बच गई थी। तो कॉलेज से आ रहे थे, एक्ट में आपको पता ही, मेरी गाड़ी भी कई बार फंस रही थी वहां पे, रात साहब ने देख ही लिया होगा। तो मैं रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ आपको। रिकॉर्डिंग में इसने मुझे फोर्स किया था कि आपको पैग लगाने पड़ेंगे फिर जबरदस्ती। अच्छा। वीडियो कॉल में भी किया था, वीडियो कॉल की तो रिकॉर्डिंग होती नहीं है, नहीं तो मैं उसकी भी दिखाता। तो मैंने उनको क्लियर मना किया था, मैं मुझे पीनी नहीं है। तो कहते मैं मेरे घर आओ, फिर आके हम पहले गटका डालेंगे, मेयर को बुलाएंगे, वहां पे फोटो खींचेंगे। फिर मेरे सामने प्रेस वाले को फोन भी किया कि आप आओ, तो वो बिजी था। तो उन्होंने कहा कि तुम फोटो भेज देना, तो उन्होंने ट्राली डलवाई भी है, ऐसा नहीं मैं कहता। तो इन्होंने वहां मुझे फोर्स किया कि पैग लगाओ, मैंने उस टाइम भी मना किया। फिर भी मैंने चलो कहने पे मैं कहा गली का काम हो रहा है, मैंने एक पैक लगाया छोटा सा। फिर मेरे पीछे पड़ गया कि ये क्या लिया तूने, एक और। मैंने नहीं पीनी, अब सुबह का टाइम है। तो मैं तो मुझे क्या पता था भी ऐसा प्लानिंग चल रही है इनकी। लगता है ये सारा प्री प्लान था? सर मुझे ये लग रहा है कि प्लान ही चल रहा है। रीजन मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा डाउट क्यों हो रहा है मुझे। डाउट इसलिए हो रहा है तो कि हफ्ते पहले की बात बताता हूँ, अगर बेटी अभी बाहर है, जिसके साथ ये हादसा हुआ है, तो वो भी आएगी, उससे जिस बेटी के साथ हादसा हुआ कितने साल की है वो? सर 21 लग गया है उसको। 21? हाँ जी, हाँ जी। तो एक बार हफ्ते पहले भी मेरी बेटी को फोन आया था अननोन नंबर से, तो बाद में पता चला कि इसी प्रधान का नंबर था। तो उसने बोला कहाँ पे, मैंने कहा, उसने कहा कि मैं कॉलेज में हूँ। तो कहते आप कब तक आओगे? कहते मैं प्रोजेक्ट चल रहा है, मैं 5 बजे तक आऊंगी। तो कहते मुझे पर्सनल मिलना, मेरे आपसे काम है। तो मेरी बेटी ने शाम को कॉल करके मुझे बताया। मैं क्या, वो बूढ़ा आदमी है क्या, ऐसे ही है वो, बातों में बहुत शिकायत करनी चाहिए थे ना सर। मुझे नहीं ना पता था कि क्या वो था। ये एक्चुअल में पहले भी हमें बोलता था कि तुम्हारी बेटी को नौकरी लगा दूंगा, जहां से, यानी कि प्रलोभन देता था, है ना? ये इसका ये कहना था सर, ये चाहता था ना कि आज की जनरेशन को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा। ये हमेशा हाँ सपने दिखाने वाला काम करता है कि मैं आगे जनरेशन को बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी बहू पुलिस में है एक बड़ी, मैंने उसे नहीं बोला कि हाँ भी मैं चाहता हूँ कि मेरी जैसे बहू आगे बढ़ रही है वैसे औरों की बेटियां भी बढ़े। कईयों को इन्होंने बच्चों को कहा है कि बच्चों नहीं, हर किसी को कहेगा, मैं लड़की हो या किसी की बहू हो, जो भी हो, तो ये उसको यही सामना देता है, किसी को किसी चीज का लालच देता है कि राशन का कार्ड का बनाना। अब लेडीज है, लेडीज अपने छोटा से परिवार को लेके सोचती है कि कहीं से मुझे राशन का अगर बन भी जाता है, तो आजकल पता है सर प्राइवेट नौकरी वाले हैं सारे, किसी के पास इतना नहीं होता कि हाँ भी अपने 2 बच्चों का भी गुजारा नहीं होता, कई बार एक का भी नहीं होता कि चलो जब सरकार सुविधा दे रही है तो हम क्यों ना ले। इसने कई बार वहाँ कॉलोनियों में कहा है आके, तो सब उसका भी प्रूफ है मेरे पास कि लेडीज सवेरे भी बात हुई है मेरी, तो उन्होंने खुद कहा है, कहती है ऐसे ऐसे करके ये कब करता है। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगी सर उनकी लेडीज। चलिए, आप क्या मांग क्या करती हैं आप? सर मैं बस ये इंसाफ मांगना चाहती हूँ कि ये जो हमें कह रहे हैं कि धमकियां दे रहे हैं इनकी बहू बेटे, थाने में भी कल इन्होंने मेरे पति पे हाइपर करना चाहा, मेरे पति को कि ये कुछ करे। वहाँ सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा था थाने में, वहाँ की फुटेज में देख लेना सर कि वो मेरे पति को कैसे धमका रही है थाने के अंदर ही सर, कमरे में जहाँ हमें बिठाया गया था सबको, वहाँ पे कैसे धमका रही है। वहाँ पे सब बैठे हुए थे, कई लोग थे इनके साथ के भी थे, कोई ट्रैफिक पुलिस वाले थे वो भी आ रखे थे, कई थे इनके रिश्तेदार भी थे। तो वो वहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी थी, वहाँ पे ये मेरे पति को धमका रही है सर कि हाँ भी ऐसे मारा ऐसे मारा, मैं तेरे को मारूं, तू मेरे पे इल्जाम, मेरी रिपोर्ट लिखो, ये लिखो, काफी कुछ बोला। वहां पे उनकी हमारे ऊपर से उस टाइम भी कोई सुनवाई नहीं हुई सर। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं सीधे सीधे आरोप हैं कि इनकी सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर जो आईओ है उससे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानेंगे पूरा मामला क्या है। दोस्तों, इस मामले के आईओ से हम बात करने के लिए नवा गांव के थाने में पहुंचे, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, थाने में आईओ नहीं मिला, और जब हमने उनसे फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमने मुकदमा दर्ज कर लिया है और जिसकी पिटाई हुई है उसने भी शिकायत दे दी है, जिसकी जांच की जा रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा। आप नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.